ऊपर से बारिश हो और आपका बर्तन छोटा है ना तो पानी कम आएगा, ने आपके पड़ोसी का बर्तन थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, ने आप एक बोतल रख दो तो उसमें उतना ही आएगा जितनी वो है, जितनी बड़ी वो है उतना ही पानी आएगा। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा पानी भी उतना ही आएगा। ठीक इसी प्रकार आपके श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होगा ना, आपकी श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होगा, आपकी श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होता है ना उतनी उसकी कृपा बरसती है। ये तो आप पे डिपेंड करता है, उसकी कृपा कितनी बरस रही है ये आपके श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। इसलिए तो कहते हैं हर पल परमात्मा को याद करते रहो। आत्मा का पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे बीच में पूज्य शास्त्री जी पधारे, आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। ये आत्मा तो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयानि नवानि देहि। ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े को खोल करके नए कपड़ों को पहनता रहता है,
पुराने कपड़े उतार दिए और नए कपड़ों को पहन लिया। इसी प्रकार रहते हैं सब यहीं पे, पर कपड़े बदल बदल के। जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ता है और नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि क्या तुम मेरी चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीसकर आपने आटा बना दिया तो आटे को पीसकर क्या बनाओगे? फूल का रस निकाल कर इत्र बना लिया तो इत्र का रस निकाल करके क्या बनाओगे? कोई चिकित्सा नहीं कर सकते तुम मेरी। जो मैं हूं वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूं। परमात्मा की कृपा को जानो। बारिश हो रही होती है ना, बारिश होती है तो आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप बारिश को रोक लो, नहीं है ना। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम बारिश को रोक लें, परंतु आपके पास अगर छाता है, आपके पास अगर छाता है तो आप बारिश से बचने से, भीगने से आप बच सकते हो। छाता है आपके पास तो ऊपर लगा लिया, भीगने से बच गए। लेकिन बारिश को आप नहीं रोक सकते। इसी प्रकार है ये परमात्मा की भक्ति। जीवन में दुख तो आएंगे, हम दुखों को रोक नहीं सकते, परंतु बारिश रूपी भक्ति हमारे साथ होती है ना, तो भगवान की कृपा रूपी छाता हमें बचा ही लेता है। भगवान की कृपा रूपी छाता हमें बचा ही लेता है। ये परमात्मा की कृपा, उनकी कृपा को जानो, उनकी कृपा को पहचानो। भगवान ने हमें दो हाथ दिए। एक हाथ दिया कि तुम भगवान की पूजा करो, और दूसरा हाथ क्यों दिया कि अच्छा कमाओ और ला करके पत्नी को दो। भगवान ने दो पैर क्यों दिए? एक पैर से तुम मंदिर जाओ, कथा कीर्तन तक जाओ, और दूसरे पैर से कमाने के लिए जाओ। भगवान ने दो कान क्यों दिए? एक से परिवार वालों की, बच्चों की बातों को सुनो, तो दूसरे कान से भगवान का कीर्तन भी तो सुनो। ये जिह्वा क्यों दी? कि भगवान के नाम को गा सको। लेकिन हम इससे अशब्द बोलते हैं। ये जिह्वा मिली हमें परमात्मा का नाम लेने के लिए मिली। ये कान हमें दो इसीलिए मिले कि एक से पत्नी बच्चों को सुनो और दूसरे से भगवान के कीर्तन को सुनो। लेकिन हम लोग, ये पैर आपके कीर्तन में भी जा सकते हैं, कथा में भी जा सकते हैं, तो ये पैर आपके चोरी करने भी जा सकते हैं। ये हाथ आपके, ये पूजा भी कर सकते हैं ना, तो किसी जीव की हत्या भी कर सकते हैं। ये मुंह है, ये जिह्वा है, ये भगवान का नाम भी गा सकती है, तो ये जिह्वा किसी को अशब्द भी बोल सकती है। ये नाक बदबू भी सूंघ सकती है, सुगंध भी सूंघ सकती है। दो दो प्रयोग है ना सबके। सोचना आपको है कि आपको करना क्या है। बहुत सुंदर आत्म उपदेश दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को, उनके समझ में आ गई, जड़ भरत जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में उनको ऐसा चिंतन लगा भगवान का, ऐसा चिंतन लगा कि राजपाट छोड़ करके भगवान के चिंतन के लिए ही चले गए। इसलिए कहते हैं प्रभु की कृपा को पहचानना सीखो।
प्रभु कृपा करते हैं तो पवन चलती है, प्रभु कृपा करते हैं तो सूर्य देव प्रकाश देते हैं, प्रभु कृपा करते हैं तो हम चल सकते हैं, प्रभु कृपा करते हैं तो हम हर कार्य कर सकते हैं। हर कार्य प्रभु की कृपा से होता है। हम सोच लें कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। तुम नहीं कर रहे कोई भी काम, वो करवा रहा है तो कर रहे हो। नहीं तो हमारी क्या हिम्मत कि हम चल सके, हम उठ सके, हम खा सके, हम देख सके, हम सुन सके, हम कुछ नहीं कर सकते। वो करवा रहा है तो हम कर रहे हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी कृपा करवाती है। उसकी कृपा का हाथ सिर पे होता है ना। मैंने कहा था ना कि उसकी कृपा हो जाती है तो गूंगा भी प्रवचन करने लग जाता है, और उसकी कृपा हो जाती है तो लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। उसकी कृपा होती ही इतनी महान है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना